हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है, कौन है वो पर्सन और क्यों करना चाहता है, इंटेंशन क्या है, रीजन क्या है, क्या मसला है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों आपकी तरफ आना चाहता है, क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ऑफ कोर्स अगर आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो कुछ ना कुछ बात होगी जिसकी वजह से आप या तो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होगे, या बहुत टाइम से बात नहीं हुई होगी, या बिल्कुल ही मामला खत्म हो गए होंगे। कुछ तो बात होगी, क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर होगा। तो ये आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ, किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज घंटी बज सकती है, तो आप रीडिंग में बने रहिए और रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के रखिएगा, बंद करके रखेंगे तो फिर रीडिंग इधर से उधर चली जाएगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लेना है जो आपसे रेजोनेट हो। जबरदस्ती खुद पे इम्पोज नहीं करना है कि मुझसे मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है। और अगर आप इस जनरल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। तो ऑफकोर्स आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो अपने आप के ऊपर फोकस करें। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, तो ये किसी से भी फिक्स नहीं है। अगर आप किसी को माइंड में रख के देख रहे हैं वो बात अलग है, बट ये रीडिंग में किसी से रिस्ट्रिक्ट नहीं है। कोई भी पर्सन होगा जो आपको कांटेक्ट कर सकता है। हो सकता है किसी को आप किसी का वेट कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो हो, कोई और भी पर्सन हो सकता है जो आपको कांटेक्ट कर रहे हो और आपको लगे ना कि ये भी हो सकता था। ठीक है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा और रीडिंग को क्लेम कर ले जिससे आपसे रेजोनेट और मैच करे और सही गाइडेंस आपके लिए आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कि कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर को बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहता है। हु विल कांटेक्ट माय व्यूअर वेरी सून। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, अगर तो एक से ज्यादा लोग हैं तो कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर को बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। क्योंकि आजकल मैं जितनी रीडिंग कर रही हूँ उसमें आ रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, चाहे टेलीपैथी कांटेक्ट कर रहा है, पर आपसे कोई बातचीत करना चाहता है, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। ऑफ कोर्स कोई है, मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल रीडरशिप, बहुत ही ट्रिकरी, माइंड गेम करने वाला, मैनिपुलेशन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसकी बहुत अच्छी है। स्पीकिंग पावर और डिबेट पावर, इसकी बातें बहुत स्ट्रांग होती हैं। मुंह से कोई निकला है तो किसी को घायल और घायल करके ही निकलेगा, क्योंकि बातों का धनी है। आप इसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इनसे डिबेट करने बैठेंगे तो जीत नहीं सकते। ये बहुत अच्छे तरीके से वर्ड का यूज करना जानता है, बातों में कैसे सामने वाले को अपने फेवर में लाना है ये बात जानता है, कैसे अपनी बात निकलवानी है, काम निकलवाना है ये जानता है। हो सकता है टेक्निक पता हो और हो सकता है इनको ना पता हो, ये चीज इनके खून में है। ओके, इनबिल्ट है ये टेक्निक। तो जो भी पर्सन है बहुत पावरफुल लीडरशिप, और ये बाय हुक बाय क्रुक वो चाहता है जो चीज इसको चाहिए, मतलब कि इसको चाहिए। तो वो एक कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, जिसको आपके साथ कांटेक्ट करना है तो मतलब करना है। अब वो चाहे टेलीपैथी आपसे कांटेक्ट करके आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है, या आपको सेंस करवा रहा होगा कि हाँ कोई ना कोई आप सेंस कर पा रहे होगे कि हाँ कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ एनवायरमेंट में, या आपको एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, अगर तो आप थोड़े से पूजा पाठ करने वाले पर्सन है, नहीं भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ सेंस या इंट्यूड या आपकी गट फीलिंग आपको कह रही होगी कोई मुझे याद कर रहा है, हिचकी आ रही है, हिकअप्स आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा मामला होगा। ये पर्सन टेलीपैथी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, और नहीं होगा तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, माइंड गेम, मैनिपुलेशन करने वाला इंसान है, बट एनी हाउ आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेगा। वर्ल्ड का कार्ड है, ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस का मामला है। ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, या आपको ट्रेवल करने पे मजबूर कर देगा, या रिसेंटली आप कहीं ट्रेवल करने वाले हो वहां पे ये आपको मिल जाएगा। मे बी ये आपको कांटेक्ट करेगा। डिस्टेंस को खत्म करना है, इसके साथ आपके रिपीटेड पैटर्न होते हैं, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस फिर आता है, फिर मिलते हैं, फिर लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा कुछ मामला, और ट्रैवलिंग बहुत करते हो। ठीक है, और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको
कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करने वाला है, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द आपको ये कांटेक्ट करने वाले हैं। कौन है ये पर्सन? अभी तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है और बहुत ही पावरफुल पर्सन है और मोल्ड नहीं कर पाएंगे। पेज ऑफ सॉर्ट्स आपको स्टॉक करता है या ऑनलाइन आपको बहुत चेकआउट करता है। आप लोग ऑनलाइन मिले हुए थे, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन ही होती है, ज्यादातर कॉल टेक्स्ट मैसेज या इस तरीके से होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है। उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ट्स है। आप अगर ऑनलाइन कोई काम डालते हैं तो ये वहां से आंखियां चार कर लेते हैं आपको, प्लस ये आपको ढूंढते हैं, आपकी एक्टिविटी पे नजर रहती है, ये आपकी हर छोटी सी छोटी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सटीक बैठ पाए और प्लॉटिंग करे तो बिल्कुल तीर निशाने पे लगे। ठीक है, तो आपके बारे में ये हर छोटी सी छोटी डिटेल कोशिश कर रहे हो। ब्लॉक कर रखा है तो फेक आईडी से, म्यूचुअल फ्रेंड से, आपके दोस्तों से, कहीं से ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ऑनलाइन दोस्त हो सकता है, ऑनलाइन आपको कहीं से देख रहा है, मे बी आपने कोई फेक आईडी को एक्सेप्ट कर लिया, वो पता चले यही है, तो कुछ ना कुछ तो है मामला यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 7 ऑफ पेंटिकल, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो वेटिंग जोन में है, वेट कर रहा है और इसको लग रहा है कि ये एक सही टाइम है जहां इसको आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये इसका रिवॉर्ड का टाइम है और इसको आपकी तरफ आना है। ये कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट और टेलीपैथी करने की वजह से ये आपकी तरफ से भी कांटेक्ट करना चाह रहा है। ये किसी तरीके से चाहता है कि मे बी आपको इसने बहुत वेट कराया है, नो डाउट आपने बहुत एफर्ट किए, बहुत इसके लिए किया है, पेशेंटली वेट कराया इसने अपने मतलब के हिसाब से, पहले अपने कामों को पूरा किया, फिर इसने आपको वेटिंग जोन में रखा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी भी आपको रिवॉर्ड नहीं दिया, कभी भी आप जो चाहते थे, जो डिजर्व करते थे, इस पर्सन ने आपको नहीं दिया। हमेशा अपनी चीजों को, फाइनेंशियल चीजों की तरफ ज्यादा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पर्सन हमेशा पेंटिकल्स को देख रहा है, तो आप इसकी तरफ नजर थी, इसकी नजर कुछ और ऑप्शंस की तरफ थी। ऑप्शन इन द सेंस पैसे बनाने थे, करियर सेटल करना था, लाइफ सेटल करनी थी, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, इनके कुछ टारगेट थे, गोल थे, वो अचीव करने थे। तो पहले अपनी सारी चीजों की तरफ रहे और आपको वेटिंग कराया, आपने पेशेंटली बहुत साल व्यतीत किए, बट आपको इसकी तरफ से कुछ भी ऑफर नहीं हुआ। बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और अभी भी आपकी तरफ वेट कर रहा है, वेटिंग जोन में है, क्योंकि मैजिशियन है, प्लानिंग चल रही है, आपको देख के सारी चीजें डिटेल में फाइनल कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल तब करेगा जब प्लानिंग पूरी हो जाएगी, और ट्रैवलिंग इसको करनी है, डिस्टेंस कम करना है, वेट कर रहा है, कहीं से कुछ पूरा होने का वेट कर रहा है। अगर तो यही पर्सन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है, तो फिर देखते हैं रीजन, क्या रीजन है भाई, रीजन देखते हैं। यहाँ कार्ड्स फड़क के निकल रहे, फूल कार्ड मैजिशियन के नीचे, आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करनी है, लीप ऑफ फेथ लेना है, दोबारा से चांस मांगने के लिए ये कुछ ना कुछ स्टोरी प्लॉट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ कहानी बताएंगे जिससे कि आप इनको दोबारा से चांस दे दें और दोबारा से आप इनके हो जाए, इनकी बातों में आ जाएं। ठीक है, तो ये कोई पर्सन है जो आपके साथ दोबारा से चांस लेना चाहता है, इसको पता है ये रिस्क है, बट ये रिस्क लेगा। 8 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, वर्ल्ड कार्ड के नीचे 8 ऑफ वैंड्स आया है। ऑफ कोर्स लॉन्ग डिस्टेंस और आप दोनों में एक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत एक दरमिया खिंच गई है, एक लाइन खिंच गई है, उसको कम, नो कांटेक्ट का मामला है, तो ऑफ कोर्स हम कांटेक्ट की रीडिंग देख ही इसीलिए रहे, और ये आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट मैसेज और आपकी तरफ ट्रैवल करके फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, या इनकी तरफ से आपको कोई हिंट, कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट, कहीं पे कुछ साइन, कोई इंडिकेशन जरूर मिल सकते हैं कि ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर तो आपने ब्लॉक किया है तो हो सकता है इन्होंने आपको कुछ मैसेज या कॉल ड्रॉप भी की हो, आप हो सके तो अपने ब्लैक लिस्ट में अगर आपने लगा रखा है तो उसको चेक जरूर कर ले, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हो। ओके, चलिए कौन है वो पर्सन, तो ऑफ कोर्स कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, उसके लिए डिस्टेंस को कम करने की जरूरत है और ट्रैवल की नीड है, जो कि ये करेंगे। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे बहुत मोहब्बत है, आप या तो आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप चुप हो गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, आपने अब बोलना बंद कर दिया, आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे, रिजर्व हो आप, ऐसा मसला है। ठीक है, अगर तो आप
अगर आप हो तो आप चुप और खामोश हो गए हो, ये चीज इनको बड़ी दिक्कत कर रही है और इनको पता है कि आप अब बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की तरह नहीं रहे, अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। अगर तो आप एनर्जी नहीं है तो ऑफकोर्स ये इनकी है कि अगर ये पहले इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, ये आपके लिए फादरली फिगर, ऑनेस्ट, लॉयल तो थे लेकिन एक्शन नहीं करते थे, ऑफर नहीं करते थे, आपके लिए एक्शन नहीं, सपोर्ट नहीं करते थे, तो ऐसा लग रहा है ये पेज ऑफ सॉर्ट से इसलिए आपको देख रहे हैं क्योंकि इमोशनल बहुत हो गए, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इनको ये बात समझ में आ गई कि इमोशनली ये आप पे डिपेंडेंट है और प्लस ये आपके बहुत प्यार करते हैं, बड़ी शिद्दत से आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में है और अब ये कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, तभी आया था 8 ऑफ हैंड्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि आपको क्यों कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द, टेम्परेंस का कार्ड है, देख लीजिए। ये आपके अपनी लाइफ में भी चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, प्लस आपको बहुत बैलेंस देखते हैं, आप बहुत ही फर्म, बैलेंस और बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन है। आपकी पेशेंस को भी ये बड़ा वो करते हैं कि भाई आपके अंदर बड़ा पेशेंस है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपसे नो कांटेक्ट, लेकिन आपने जिस तरीके से अपने अंदर पैशन कर रही हूँ, पेशेंस रखा है, धैर्य रखा हुआ है और आप बिल्कुल अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेके चल रहे हो। आप डिवाइनली, इनको ये भी लगता है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है, इनको लगता है कि आपके ऊपर कोई डिवाइन या यूनिवर्स या किसी ऐसे का हाथ है जो आप अपनी लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम हो, कोई भी बुरा फेस हो, आप अपने आप को बहुत जल्द संभाल लेते हो, बैलेंस कर लेते हो, हील कर लेते हो, बट ये नहीं कर पाते। इनकी लाइफ आपके बगैर इम्बैलेंस है और ये चाहते हैं कि आपके साथ चीजें बैलेंस हो जाए। आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन हो जो इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको बैलेंस करता है, इनकी बैकबोन की तरह काम करता है और ये चाहते हैं कि अब आपको आपकी तरफ आया जाए। ठीक है, तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे ये फूल कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करेंगे। फूल कार्ड से लीप ऑफ फेथ, ये चांस क्यों लेना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं, ये फूल एनर्जी क्यों आई है, रीजन में व्हाई दिस पर्सन कॉन्टेक्ट माई व्यूअर वेरी सून। यहाँ फूल कार्ड क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसी ऑफर ये आपको करेंगे, कोई सरप्राइज, कहीं घूमने का ट्रिप प्लान कर सकते हैं 2 दिन का, 4 दिन का, और हो सकता है आपसे कहें कि मेरे पास टाइम है, प्लीज टाइम निकाल लो, साथ चलते हैं। कोई ऐसी ऑफर आपके सामने रख देंगे जिसको आप मना नहीं कर सकते, जिसको आप इग्नोर नहीं, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये आपको कुछ तड़ी पाड़, कुछ अच्छी ऑफर दे रहे हैं भाई, सॉलिड कमिटमेंट वाली। ओके, ऐसी ऑफर जिसको आपको मना करने में 4 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स, ये कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस बात की है, क्या ये बोलना चाहते हैं, क्या ये मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या फेस टू फेस मिलने आएंगे। डेथ कार्ड देख लीजिए, आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हो गई है, दोबारा से ये न्यू चैप्टर और रिबर्थ करना चाहते हैं। जो एंडिंग हो गया, जो रिश्ता खत्म हो गया, चाहे जैसा भी रिश्ता था, ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका दोस्त, यार, मोहब्बत, प्यार, स्पाउस, घर का, फैमिली का, दोस्ती है, कलीग है, जो भी है, इसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है। तो आपको नोटिस करना है कि किसको आपने बिल्कुल चैप्टर ओवर करके, किसको दरवाजा में बैठा दिया है आपने, किसका दीवाल आपने सर जो है दीवाल पे लगा के कोने करवा दिया है। ये वही पर्सन है जो आपसे नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहता है और वो इसलिए क्योंकि ये आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं कि ये जो एंडिंग हुई है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये दोबारा से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए ऑफर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये रियूनियन रिकंसिलेशन वाइब है पूरी फुल। किंग ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल है, कोई फैमिली का पर्सन, फैमिली जैसा पर्सन, ऑलरेडी फैमिली है आपकी इनके साथ, स्पाउस हो सकते हैं। अगर तो कुछ खटपट मामला चल रहा है तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे, मे बी डिस्टेंस से ट्रैवल करके कहीं दूर रहते हैं, जॉब सिलसिले किसी में तो है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बिल्कुल फैमिली पर्सन की तरह मानते हैं, आपके साथ फैमिली फील करते हैं और आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं या आपको फ्यूचर पार्टनर के तौर पे देखते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करेंगे, दोस्त है तो आपको बिल्कुल दोस्ती की तरह प्यार मोहब्बत और आपने सपोर्ट किया है, कलीग है फिर भी आपके साथ इमोशनल रिश्ते हैं, फैमिली जैसी बात है, कुछ मामला प्यार मोहब्बत और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल या पर्सनल या सोशल लाइफ मिक्सअप है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर देखूं टेम्परेंस को, अगर
अगर मैं देखूं तो टेम्परेंस आया है और टेम्परेंस को क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल कर रहा है, वही वाली बात, ये पर्सन इम्बैलेंस है, दो सिचुएशन में जगल करता रहता है, कंफ्यूजन इसकी लाइफ में बहुत होती है। जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है इस समय इसकी लाइफ में कोई दो चीजें हैं जिसको लेके डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा, एक आप हो कोई और है। और ये पर्सन एक ऐसा है जिसकी जिंदगी में ये कभी भी बैलेंस नहीं कर पाता, सही टाइम पे कोई डिसीजन नहीं, कोई चीज को फाइनल नहीं कर पाता, क्लैरिटी नहीं होती है, प्लान नहीं होता है, जिसको शायद आप बहुत बैलेंस करते हो, आप बहुत प्रोटेक्ट करते हो, आप इनकी लाइफ में इनको सपोर्ट करते हो, आप इनको प्रॉब्लम से निकाल देते हो, इसीलिए आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन हो जो इनकी लाइफ में जो इम्बैलेंस वाली बात है उसको बैलेंस आप करते हो, आपने किया है, आप इनको एक परफेक्ट मैच है, जो इनके अंदर नहीं है वो आपके अंदर सहूलियत है। भले ये मस्कुलाइन एनर्जी है बट डिवाइन फेमिनाइन होके भी आप इनको अपनी एनर्जी और पावर देते हो जिससे कि ये फैसले कर पाते हो और कंफ्यूजन से दूर रहते हैं। आप इनके साथ नहीं हो तो ऑफकोर्स ये जगल कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, कंफ्यूज है, चीजों को अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे, दिल दिमाग की जंग में लड़ नहीं पा रहे और इनको लग रहा है कि भाई बस हो गया, अब उसके साथ चीजों को बैलेंस कर लेना चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है और वो आ जाएगी तो मेरी लाइफ में बहुत चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो ये कोई आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपका कोई घर का ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके नो कांटेक्ट हुए हैं, कुछ लड़ाई, कुछ एंडिंग, आपने किसी को बिल्कुल तड़ी पार लगा रखा है, वो पर्सन अब चाहता है कि भाई मैं थक गया हूँ, मुझे कोई तो सपोर्ट चाहिए और मुझे सपोर्ट यही कर सकता है क्योंकि यही मुझे समझता है, इसी के अंदर इतना पेशेंस है, यही मुझे अच्छे से जानता है और ये मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये बिना कहे ही सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि ये पर्सन है, मुझे हमेशा इसने बुरे रास्तों से निकाला है, हमेशा मेरी लास्ट एंड तक प्रॉब्लम में जब भी मैंने इससे मदद मांगी है इसने मेरी हेल्प करी है, चाहे बातों से की है, चाहे सोल्यूशन दिया है, चाहे मुझे गाइड किया है, पर इसने मुझे हेल्प करी है। कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है और इसलिए आपकी लाइफ में बहुत जल्द कांटेक्ट करके आएगा और आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहता है। तो कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है और कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द? ये है वो पर्सन, मैनिपुलेशन माइंड गेम जरूर करेगा क्योंकि आपकी लाइफ में आना है तो थोड़ा तो तड़का लगाएगा जरूर, क्योंकि ऐसे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर तो आपने बिल्कुल ही नो कांटेक्ट और सेपरेशन और ब्रेकअप कर लिया है किसी के साथ, बिल्कुल रफा दफा मामले नील बटा सन्नाटा कर दिया है, तो ऑफकोर्स इसकी लाइफ में आने के लिए कुछ तो दुख दर्द और इमोशनल करना पड़ेगा। तो ये जानता है, ऐसे तो आप नहीं मानोगे, सख्त मिजाज के पर्सन हो तो ये थोड़ा सा इमोशनल आपको कर सकते हैं या कोई कहानी जरूर बता सकते हैं जिससे कि आप मान जाओ, ठीक है। तो ये कोई पर्सन है जिसने प्रण कर लिया है कि मुझे आना है, जब बस मेरा प्लान पूरा हो जाने दो, मैं समझ लूं मुझे कैसे आना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, और ये आपकी तरफ आएंगे। तो ठीक है, और यहाँ दिख भी रहा है 8 ऑफ हैंड से कि भाई कम्युनिकेशन तो है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं आपको साइन बताऊं तो यहाँ पे जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड कार्ड से आपका इक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पेज ऑफ सॉर्ट से एयर साइन है, 8 ऑफ पेंटिकल से अर्थ साइन है, फुल कार्ड से यहाँ पे स्पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मिर्च मसाला, ठीक है, तो वो तो लग ही रहा है यहाँ पे मिर्च मसाला। और 8 ऑफ हैंड से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, मेजर अरकाना, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। टेम्परेंस का कार्ड है तो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, एस ऑफ पेंटिकल से अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, डेथ कार्ड है तो स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, अगेन अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, और 2 ऑफ पेंटिकल से अगेन अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 1 है, 10 है, और यहाँ पे 7 नंबर है, 0 नंबर है, और 8 नंबर है, यहाँ पे 15 नंबर है, 14 नंबर है सॉरी, और 13 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर, ओ डबल 10 की एनर्जी आई है भाई साहब, कुछ चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, कंप्लीशन होने वाला है, कोई फेज, कोई चैप्टर खत्म हो गया था, कुछ ऐसा मामला जरूर है, और 2 नंबर का कार्ड है। ओके, तो ये थे साइन, ये थे नंबर, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग को अगर लगता है आपको कि हाँ ऐसे ही पर्सन है, यही पर्सन आ रहा है और आप जानना चाहते हो, आपको दिक्कत हो रही है कि अगर ये पर्सन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, आपका क्या फैसला होना चाहिए, आप अगर कुछ क्लैरिटी चाहते हो, आप कोई गाइडेंस चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, कोई कुछ है आपको जो इस सिचुएशन, इस रीडिंग को लेके अगर आपको कुछ पूछना है डिटेल में, या यस एंड नो में भी आपके कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले सकते हैं, प्लस वहां से मुझे कांटेक्ट करके सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो की रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। पर और अगर तो आप टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो भी आप इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, उसके साथ गुल्लू गुल्लू जरूर कर लें और इसके साथ भी कांटेक्ट बना के रखिए, वरना ये अपडेट नहीं करेगा, तो इसको जरूर प्रेस कर ले जिससे कि आप इस चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और आई एम रियली सॉरी, आज मैं मैसेज ऑफ द डे नहीं डाल पाई क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा डे बहुत हेक्टिक था तो नहीं हो पाया। एंड सैटरडे संडे को भी मैं रात में जो रीडिंग अपलोड करती हूँ वो नहीं हो पाया। तो हाँ भाई, कुछ टाइम नहीं हो पाता है बिकॉज मेरी भी फैमिली है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। तो आई होप एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आप लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों, अब तो मुझे जिम्मेदारी जैसी लगती है क्योंकि भाई अगर मैसेज ऑफ द डे ना डालो तो कुछ लोग तो भाई मुझे पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम रियली थैंकफुल। कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे कांटेक्ट, 10 से 15 लोगों ने मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछा कि मैम मैसेज ऑफ द डे नहीं आया। मुझे 9-10 बजे से मैसेज आ रहे लगे कि मैम मैसेज ऑफ द डे कब आएगा, मैसेज ऑफ द डे कब आएगा। और मुझे सबको सॉरी बोलना पड़ा कि नहीं हो पाएगा बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं मैसेज ऑफ द डे अपलोड करूं। और फिर जब टाइम मिला तो वो इतनी लेट हो गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं लगा कि मुझे मैसेज ऑफ द डे, क्योंकि इवनिंग हो चुकी है। तो आई एम रियली सॉरी एंड आई होप कि मैं कल से टाइमली आपके लिए मैसेज ऑफ द डे अपलोड कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस दे पाऊँ, आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ। ओके, थोड़ी सी हिंदी, उम्मीदों पे, ठीक है। और तो लव यू ऑल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए विश करूंगी कि जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं सब कुछ अच्छा हो, भला हो, चंगा हो एंड चक दे फड्डे। अपने लिए सही फैसला लीजिए, प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा लीजिए। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।